न भोजन पाया है, विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष में ही आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वो सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बल भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। क्या कहा जटायु? सच तो यह है, उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलि देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार है वो गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वो डाकू ही हे भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में है उसकी, अब तुम भी उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बैरी का नाश करो। क्या कहा जटायु? अरे जटायु तो मेरा छोटा भाई था। हाँ गिद्धराज, क्या करूं भाई, मेरी भी बहुत विचित्र कहानी है। हम दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। हम दोनों भाई अपनी जवानी के अवस्था में बल से मदमस्त थे। एक समय की बात है, हम दोनों भाई ने योजना बनाई कि हम सूर्य लोक तक जाएंगे और अपने अपने उड़ान को भरें। सूर्य लोक के समीप पहुंचते पहुंचते मेरा भाई तो बहुत ही चालाक था, वो वापस लौट आया, परंतु सूर्य की गर्मी से, सूर्य की लपट से मेरे पंख जल गए। मैं वहां से गिरता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा। यहाँ पर चंद्रमा ऋषि का आश्रम था। मुझे घायल अवस्था में देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जब राम के दूत का दर्शन होगा तो तुम्हारे पंख धीरे धीरे निकल आएंगे। हे भाई, मैं असहाय हूँ, निर्बल हूँ, सिंधु तट देव तिलांजल गाहि, बचन सहाय करब में पई हो खोजहु जाय। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं। हे भाई, मेरी भी कुछ राय सुनो। मैं यहां से देख रहा हूं सागर के उस पार त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां के राजा रावण हैं। वो देखो, अशोक वाटिका में मां सीता को रखे हुए हैं। मैं यहां से देख रहा हूं क्योंकि गिद्धों का दृष्टि बहुत ही तेज होता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है। और सुनिए, मैं तो निर्बल हूं, असहाय हूं, नहीं तो आपकी सहायता करता, लेकिन तुम में से जो ये 100 योजन का समुद्र पार करेगा वही माता सीता का सुध लाएगा। और सुनो,
जो दिवस कार्य करने के थे वह बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलबीरों हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य करता मैं, सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंका पुरी विशाल, चारों दिश में ले रहा जिसने जलधि उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपने यशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन समुद्र लांघ कर जो बलबीर वहां पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही ये सुयश कमाएगा। जरठ भयो अब कहाँ रिठेसा, नहीं दन रहा प्रथम बल देसा। बलि बांधत प्रभु बाढ़, सो तनु बर न जाए। उभय घरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाम। कहने वाले कह गए, कहने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरी दिखलाओ। करने को इतना ही है, बस एक छड़ा मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंध लागना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता है तक, पीछे तुमसे बातें होती सीता सुन लिया था अब तक। श्रीपद ने जब बांधा बलि को, मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युगों की बारी है, मेरी तो विदाई अवस्था है। एक बार तक कोई न गया तो यही डूबना अच्छा है। रामवंत जी मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना कब है अच्छी बात। युवराज कहा कर मान लो पर आता है, इस कारण सिंध लागने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन वो है जो प्राणों मानो, सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा तो निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संदेह है। लाभूंगा सिंध, इधर से तो जगदम्बा सन्मुख आएगी और अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वो महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। कहते तो है उचित ही विभाग से शिवा, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वहाँ राम तुम्हारा है। बल्ले उसके ही हाथों दो, वो ही मल्ला हमारा है। तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान, इस प्रकार बैठे हो किसका रण बलवान। राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपने तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम तुम्हारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, एक जंगी कार्य तुम्हारा है। सूरज को तूने ग्रास किया, सैलों को तूने तोड़ा है। जिस बल ऐसा कार्य किया वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में। हे कृपा धाम के कृपापात, ये काज तुम्हारे हाथों में। ओह जामवंत, क्या कहते हो? अरे जाकर बादल पर कर दूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस भारी जल की धारा को अरे लांघूं या लीड जाऊं मैं, या जिस
पर लंकापुरी है वो चित्रकूट ही ले आऊं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ वो दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता से राघव को अभी मिलाऊंगा। जय जय श्री राम। शांत शांत रणकेसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना हो आदेश। केवल लंका नगरी में जाओ, माता का पता लगाना, आवश्यक समझो तो खुद पर और रावण को भी दिखाना। हम यही मिलेंगे फिर तुम्हें, अतिशीघ्र कार्य कराओ। सब आशीर्वाद के साथ साथ बजरंग बली जाओ जाओ। उठ रहा उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा कहता है कोई मन में। हे तात जामवंत जी, बल तो प्रभु ही से पाया है, लेकिन बुद्धि आज आपसे मिली है। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं बैठे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। जय जय श्री राम। यह कहीं नाय सबन कहूँ माथा, चले वह रसिया धरि रघुनाथा। और सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की, सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की, सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की। बजरंग बली की, बजरंग बली की, सब मिल के आज जय कहो बजरंग बली की। आज जय कहो बजरंग बली की। जय के लिए बल के लिए कल्याण के लिए, जय के लिए बल के लिए कल्याण के लिए, जय के लिए बल के लिए कल्याण के लिए। आराधना करते रहो बजरंग बली की, आराधना करते रहो। सब मिल के